तो हमारी समझ को बढ़ाना, भोजन के प्रति, जीवन जीने की कला के प्रति, ये मेरा उद्देश्य है। अगर हमारी जीवन भोजन और श्वास पर रुका है तो यकीनन ये हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। यकीनन इस हिस्से को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हिस्सा हमारे जीवन के आध्यात्म के साथ जुड़ा है। हमारे भीतर के जीवन में ये जो बाहर का जीवन है, ये 3 रास्तों से होके अंदर आती है। एक श्वास के जरिए, पानी और भोजन के जरिए, और जो तीसरा है वो 5 इंद्रियों के जरिए। आध्यात्म में भोजन में 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक, भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन कितना होना चाहिए, और भोजन लेते समय अपनी मन की अवस्था कैसा होना चाहिए। जैन हमारे शरीर को पौष्टिकता चाहिए होता है शरीर को बढ़ाने के लिए। उस उम्र के बाद हम जो भी भोजन लेते हैं वो बस शरीर के मेंटेनेंस के लिए होता है। उस भोजन से शरीर का वृद्धि नहीं होता, शरीर का बस मेंटेनेंस ही होता है। एक सात्विक आहार को हम क्या करते हैं, ज़्यादा टेस्टी सुस्वादु बनाने के लिए ज़्यादा मसालों का प्रयोग करके उसे हानिकारक बना देते हैं। जितना स्वादिष्ट बनता है उतना ही हमारे लिए खराब होता है। दोस्तों, कभी आपने ये गौर किया कि मंदिर में, कोई देवालय में जो भोजन बनता है उसमें इतने ज़्यादा मसालों की यूज नहीं होता, फिर भी वो भोजन कितना स्वादिष्ट होता है, कितना आरामदायक होता है। उसे खाने के लिए शरीर में कितना भूख पैदा होता है और मन कितना शांत होता है। इसका एक ही वजह है कि हम जब वो भोजन को लेने जाते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक आस्था होती है भगवान के लिए, और ये शांत मन से, भक्ति से, श्रद्धा के साथ उस भोजन को लेते हैं, उसे प्रसाद बना देते हैं। ये श्रद्धा ही है जो एक भोजन को प्रसाद बना देता है और एक आम भोजन ही बना देता है। एक पूरे ध्यान के साथ, पूरे आस्था के साथ आराम से बैठ के भगवान का नाम लेके हम खाते हैं। जब कोई भोजन को हम ऐसे खाते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर में जाके अमृत की तरह काम करता है। और दूसरी ओर हम जब घर में खाते हैं, वो खाने में इतने मसाले डालते हैं, वो खाने को इतनी आग में तपाते हैं, और उसके बाद कौन सा मन में कहीं आ जाते हैं, किसी के ऊपर चिल्लाते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल में कुछ करते हुए खाते हैं। क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस भाव में खाते हैं, ये सब वो भोजन के ऊपर प्रभाव डालता है। और एक दूसरी विधि जो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि खाने के 1 घंटे से पहले जो हम पानी पीते हैं वो पानी अमृत की तरह काम करता है। खाने के टाइम में, खाने के बीच में जो पानी पीते हैं वो स्वाद, और खाने के 1 घंटे के बाद जो पानी पीते हैं वो बल की तरह काम करता है। और उसके बाद खाने के तुरंत के बाद अगर आप पानी पीते हैं वो पानी जहर बन जाता है। और ये तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों कि खाने को जो बनाते हैं वो किस भाव में खाने को बनाते हैं। अगर जो खाना बनाते हैं वो खुश नहीं है, वो किसी को गाली करते हुए, कुछ खराब सोचते हुए खाना बनाते हैं, तो वो भाव भी खाने में मिल जाता है। यानी कि वो खाना अब अमृत नहीं रहा, वो खाना विष बन गया है। खाना बनाते समय, खाने को खाते समय आपका मन का भाव यही
महत्वपूर्ण है कि वो एक खाने को या तो जहर बना देता है या अमृत बना देता है। हमारे पूर्वज हर वक्त खाना बनाते समय और खाने समय, भोजन ग्रहण करते समय आपने देखा होगा कि भगवान को याद करते थे, खाने को पूजा करते थे, उसके बाद खाते थे। ये बोलते थे कि हे भगवान, इस खाने में जो अमृत तत्व है वो हमें प्राप्त हो। इसका मतलब बस यही था कि ये खाना अमृतमय बन जाए, हमारे शरीर में जाके अमृत जैसा काम करे और इस खाने से हमें लाभ हो। और दोस्तों, आयुर्वेद में ये भी लिखा गया है कि दिन में एक ही वक्त का खाना होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद खाना निषेध होना चाहिए, मगर हम अभी ये जीवन में क्या करते हैं, दिन में 3 वक्त का खाना तो खाते हैं, उसके बीच भी बहुत सारे जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, स्नैक्स हो गया, ये सब लेते रहते हैं। हमारे आंतों को रेस्ट नहीं मिलेगा, वो दिन भर, महीनों भर, साल तक वैसे लगातार काम करते रहेंगे, तब हमारे शरीर में जो पाचन शक्ति है, जो पाचन क्रिया है, ये खराब होगी और हमें विभिन्न टाइप का बीमारियां होते रहेगी। तो आज से हमें खाने का कला, खाने का शैली, ये सब परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि हम इस जीवन को पूरे उत्साह के साथ, पूरा आनंद के साथ, स्वस्थता के साथ जिए। जीवन में कोई बीमारी नहीं, कोई डर नहीं, पूरा आनंदमय हो। बस यही है, इस के माध्यम में मैं बस इतना ही बोलना चाहता था। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।